हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल सौम्या टैरोट। और आज मैं जो रीडिंग लेकर आई हूँ गाइस, वो पिका डेक रीडिंग है। तो गाइस, यहाँ पर जो टॉपिक है आज हमारा, वो आपको चेक करना है अपनी एनर्जी कि आपका जो पर्सन है उसका जो मोहब्बत है या उसने जो प्यार किया था, वो उनका जो ट्रू लव यानी कि ट्रू लव, जो ट्रू फीलिंग है यानी कि असली प्यार, जो असली फीलिंग है उनकी, वो आपके लिए है या थर्ड पार्टी सिचुएशन के लिए। ठीक है, यानी कि उनके दिल में जो प्यार है वो आपके लिए है, उनका ट्रू लव आप हैं या फिर थर्ड पार्टी। चलिए चेक कर लेते हैं एनर्जी। ठीक है, और टाइमलेस रीडिंग है तो कोई टाइम नहीं होगा। ठीक है, और आराम से आप देख लीजिए और अपने जो फाइल समझ में आ रही है, जो अच्छी लग रही है, वो सिलेक्ट कर लीजिए आप अपने लिए। यहाँ पर मैंने डेक 1 ले लिया है एंड स्टार्ट कर लेते हैं हम भाई। और मैं आपको बता दूं गाइस कि यहाँ पर ये बात मैं आपको बता दूं रीडिंग स्टार्ट करने से पहले कि जनरल रीडिंग है और ऑल साइन के लिए है। मैच करें तभी पूरा देखिए कंप्लीट। ठीक है, एंड दूसरी चीज़ मैं कहना चाहूँगी, अगर आपको अपनी पर्सनली रीडिंग की डिमांड है तो आप बिल्कुल करवा सकते हैं। चार्ज होती है, पेड होती है वो सर्विस। ठीक है, तो जब भी आपको करवाना है तभी मुझे व्हाट्सअप मैसेज कीजिएगा। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं भाई। उनका ट्रू फीलिंग, उनका असली प्यार आप हैं या थर्ड पार्टी सिचुएशन। तो देखिए, कार्ड मेरे हाथ में है, मुझे भी नहीं पता कि इस कार्ड में क्या निकलने वाला है गाइस। चलिए चलिए फटाफट से चेक करते हैं मोहब्बत असली कौन सी है। आपके लिए मोहब्बत है उनके दिल में या थर्ड पार्टी सिचुएशन के लिए है, क्योंकि हमने थर्ड पार्टी सिचुएशन की इतनी सारी रीडिंग बनाई, इतनी सारी रीडिंग बनाई। ठीक है, और सबसे पहले तो ये देख लें कि भाई उनका जो असली प्यार है यानी ट्रू फीलिंग है, ट्रू लव है, वो कौन है। तो चलिए देखते हैं क्या निकलता है इस कार्ड में। थोड़ा सा सफल कर लूँ मैं कार्ड, ताकि अच्छे से जो है एनर्जी निकल कर आए आपकी पर्सन की। ठीक है, अच्छे से देखेंगे कि भाई क्या निकल कर आता है। ऑल साइन के लिए है, कोई भी साइन है आपका आराम से देख सकते हैं, नो प्रॉब्लम। 5 to 10 सेकेंड का मेडिटेशन कर लेंगे, वो ज़्यादा बेटर होगा। पॉजिटिव वाइब्रेशन आती है उससे गाइस, इसलिए मैं बोल रही हूँ क्योंकि कार्ड जो है मेरे हाथ में है। अगर आप मेडिटेशन करोगे तो आपके ही कार्ड पॉजिटिव निकलेंगे। ठीक है, तो मैं इसलिए बोलती हूँ मेडिटेशन ज़रूर कर लीजिएगा, यूनिवर्स का ध्यान कर लीजिएगा। यूनिवर्स का ध्यान ज़रूर करा करिए किसी भी रीडिंग को देखने से पहले। यूनिवर्स का ध्यान करना बहुत ज़रूरी होता है। ठीक है, प्रे करिए आप उनसे कि कार्ड जो है वो आपके पॉजिटिव निकले और आपके फेवर में निकले। अच्छा, चलिए कार्ड यहाँ अच्छे से सफल हो गए हैं। देखते हैं क्या फीलिंग आ रही है आपके पर्सन की इस टाइम पर। कार्ड यहाँ रख ली है मैंने। ओके, तो यहाँ पर जो फीलिंग आई है, फर्स्ट में हमारे पास 8 ऑफ कप्स हैं, 8 ऑफ पेंटिकल, नाइन ऑफ वैंड्स, द वर्ड, व्हील ऑफ फॉर्च्यून, एट ऑफ सोर्ड्स, 10 ऑफ कप्स। ठीक है, एस ऑफ कप्स, ओके, 9 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी हमारे हाथ में है, द हर्मिट, पेज ऑफ सोर्ड्स एंड 5 ऑफ वैंड्स। ओके,
चलिए गाइस स्टार्ट करते हैं। कार्ड्स जो है वो मेरे सामने आ गए हैं और एनर्जी जो है वो मुझे मिल चुकी है। मैं बस आपसे शेयर कर दूँ, मेरे पास है पूरी तरीके से आपके पर्सन की एक एक एनर्जी कि इस टाइम पर क्या हो क्या रहा है उसकी लाइफ में। बहुत ज़्यादा देखिए, अभी तो जो सिचुएशन है वो आपके पर्सन की, देखिए व्हील ऑफ फॉर्च्यून का कार्ड मेरे हाथ में है, ठीक है। और व्हील ऑफ फॉर्च्यून जो ये कार्ड है, इसके अकॉर्डिंग जो मुझे वाइब्रेशन मिल रही है, ठीक है, कर्मा जैसे होते हैं ना किसी के भी, चाहे कोई भी हो, आप हो, हम हो, चाहे कोई भी हो इस अर्थ पर, जैसे कर्मा करता है हमेशा उसको वैसा ही फ्रूट्स मिलते हैं, ठीक है। ये चीज़ सभी को पता है और बिल्कुल फैक्ट है। जो कर्मा पर बिलीव करता है, आई होप सो वो इस चीज़ पर ज़रूर ध्यान देगा। जो कर्मा पर बिलीव करता है तो हमेशा कर्मा पर बिलीव कीजिएगा। देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है कि यहाँ पर थोड़े से, अगर मैं बोलूँ तो शायद कहीं ना कहीं थोड़ा सा डिस्टर्बेंस आया था रिलेशनशिप में आपके पर्सन के, ठीक है। और जो थर्ड पार्टी सिचुएशन थी वो बहुत ज़्यादा अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रही थी और आपके जो पर्सन है वो बहुत ज़्यादा उनकी तरफ मोड भी हो गए, ठीक है, जो कि यहाँ पर इस कार्ड के अकॉर्डिंग नहीं होना चाहिए था उनको, ठीक है। इस कार्ड के अकॉर्डिंग उन्हें अपने कर्मा पर बिलीव करना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर ये जो पर्सन है, ये जो इस समय मुझे इस टाइम पर मुझे दिख रहा है, वो ऐसा पर्सन दिख रहा है जो बहुत ज़्यादा शायद कि पास्ट में बहुत उसकी जो एनर्जी निकल कर आ रही है वो बहुत ही इनोसेंट एनर्जी निकल कर आ रही है और हर ऐसी एनर्जी निकल कर आ रही है जो बहुत ज़्यादा एक मोहब्बत, एक फीलिंग वाली, एक इमोशनल वाली एनर्जी है। वो जो शायद मैं पास्ट का कोई पर्सन होगा, यानी कि आपकी ही मैं बात कर रही हूँ, उसको बहुत ज़्यादा मोहब्बत करता था, बहुत ज़्यादा। शायद गाइस आप बताइएगा, ये जो पर्सन है, आप इनसे कुछ भी बात कहते होंगे तो ये आपकी सारी बातों को मानते होंगे, ठीक है। जैसा मैं यहाँ पर देख रही हूँ, आपकी हर बात मानते थे ये पर्सन, चाहे आप कुछ भी बोलते थे इनसे, ये सारी बातों को मानते थे। बट बहुत ज़्यादा मुझे तो यहाँ पर केयरिंग नेचर दिख रहा है इस पर्सन का, ठीक है। मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा क्या आपका पर्सन था बहुत केयरिंग और लविंग नेचर का था क्या, क्योंकि यहाँ पर मुझे ये जो पर्सन दिख रहा है बहुत ही ज़्यादा पास्ट में जो इसकी एनर्जी मैं एब्जॉर्व कर रही हूँ, बहुत ज़्यादा लविंग एंड केयरिंग नेचर का दिख रहा है। एक ऐसा पर्सन दिख रहा है जिसने कुछ ड्रीम्स देखे थे आपके साथ, और जो ड्रीम्स हैं बहुत एक ब्यूटीफुल ड्रीम्स थे, जिसमें शायद फैमिली थी, घर था और लॉन्ग टर्म रिलेशन था, कभी अलग ना होने वाला रिलेशन था। एक ऐसा रिलेशन जिसमें एक दूसरे के साथ कस्में खाई थी कि हम कभी एक दूसरे से अलग नहीं होंगे, चाहे कुछ भी हो जाए, कुछ भी हो जाए, हम साथ में रहेंगे और हम अलग नहीं होंगे। ऐसा वाला रिलेशन मुझे दिखाई दे रहा है इस बंदे का। आज ये बंदा उदास है, आज ये बंदा परेशान है। क्यों है परेशान? क्योंकि कहीं ना कहीं कर्मा जो है वो डिस्टर्ब हो गए, ठीक है। अभी जो सिचुएशन में है वो 5 ऑफ वैंड्स का कार्ड आया। क्यों आया है ये कार्ड मेरे पास? वाई 5 ऑफ वैंड्स? एनर्जी जो है वो इस टाइम की एनर्जी निकल रही है गाइस, बहुत ज़्यादा ऐसी एनर्जी निकल रही है, मैं एब्जॉर्व कर रही हूँ। लड़ रहा है, अपने से भी लड़ रहा है और जो उसके साथ है उससे भी लड़ रहा है, पूरी तरीके से फाइट हो रही है। सैड एनर्जी भी निकल कर आ रही है बहुत ज़्यादा। देखिए सारी एनर्जी आपके पास है, कार्ड जो है वो आपके सामने है। एक सारी एनर्जी जो है वो इस टाइम से मैं कैच कर रही हूँ। एक ये देखिए वेटिंग आ रही है, बहुत ज़्यादा वेटिंग, ठीक है। ये जो कार्ड है वो पर्सन की साइड से आया हुआ है, ये कार्ड वेटिंग है, बहुत ज़्यादा वेट कर रहा है। ये बंदा जो है वो किसी का वेट कर रहा है, शायद किसी ऐसे समय का वेट कर रहा है, किसी ऐसे टाइम का वेट कर रहा है जिसमें इसको होप ख़त्म हो गई, जिसको इसको ऐसा लगता है कि अब रिलेशन जो है वो कैसे बनेगा वापस से, क्योंकि शायद इसने बहुत मोहब्बत करी थी बट इसको कहीं ना कहीं गलती हुई, मिस्टेक हुई, जिसकी वजह से शायद इसने थोड़ा सा उस पर ध्यान नहीं दिया, इसने इग्नोर किया, उस पर्सन को इग्नोर किया जिससे ये बहुत मोहब्बत करता था। बिलीव नहीं कर रहा है ये बंदा, अपने पर बिलीव नहीं कर रहा है खुद, क्योंकि यहाँ पर ये है अफसोस जता रहा है, यहाँ पर ये खुद से गिल्ट फील कर रहा है, खुद को ही कोस रहा है। क्यों कोस रहा है? क्यों ऐसा सोच रहा है ये बंदा? ऐसा इसलिए सोच रहा है कि कहीं ना कहीं इसको ऐसा फील हो रहा है कि इसके कर्मा जो है वो डिस्टर्ब हुए, कोई भी किसी की भी इन्वॉल्वमेंट, किसी की भी रिलेशन में ये इन्वॉल्व हो गया, जबकि इसको ऐसा पता था कि ऐसा करना सही नहीं है। जिससे ये मोहब्बत करता है उसी के साथ ये रहना चाहता था। जो मैं देख रही हूँ यहाँ इन कार्ड्स में,
शायद पास्ट के बंदे से इसकी बहुत फाइट भी हुई थी, जब इसने अपना बिहेवियर चेंज किया होगा, सडनली चेंज हुआ इसका बिहेवियर, शायद बहुत ही ज़्यादा आज की पोजीशन में ये अपने को ही बोल रहा है कि मुझे ऐसे अपने उस बंदे के साथ, उस व्यक्ति के साथ, उस पर्सन के साथ मुझे ऐसा बिहेव नहीं करना चाहिए था जो मैं कर बैठा या कर बैठी, जो भी है आप, ठीक है। यहाँ पर जो भी निकल कर आ रही है, और मैं यहाँ पर बहुत ज़्यादा एक इमोशनल फीलिंग देख रही हूँ। शायद इस बंदे को, इस पर्सन को आज कहते ना कि जब कभी कभी एक ऐसी मिस्टेक हो जाती है कि जब हम खुद पर विश्वास नहीं करते, अरे ये मेरे से कैसे हो गई, होता है ना। तो यहाँ पर यही चीज़ मुझे दिख रही है इस बंदे की, कि ये यही सोच रहा है गाइस कि अरे मेरे से ऐसी मिस्टेक क्यों हुई, मेरे से कैसे हो गई ये मिस्टेक, मुझसे तो नहीं होनी चाहिए थी। मैं तो बहुत ज़्यादा मोहब्बत करता था, मैं तो बहुत ज़्यादा मोहब्बत करती थी उस बंदे से, उस पर्सन से, और मैं इतनी जल्दी दूसरे की तरफ मोड हो गई, आगे चली गई, मूव ऑन हो गई या हो गया, जो भी है आपके आप चेंज कर सकते हो, कन्वर्ट कर सकते हो। लेकिन यहाँ पर एक पछतावा है, और एक सैड एनर्जी तो है ही। सबसे ज़्यादा एक शॉक्ड है खुद पर, क्योंकि शायद यहाँ पर एक चीज़ मैं और देख रही हूँ, शायद इसको एक चीज़ और है, क्योंकि यहाँ पर कुछ ऐसा पर्सन शायद इसके साथ इन्वॉल्व हुआ इसकी लाइफ में, जो बहुत ही ज़्यादा इसको अपने कंट्रोलिंग नेचर की वजह से इसको अपनी तरफ मूव ऑन किया, या बहुत ज़्यादा मिसगाइड करता था, या बहुत ज़्यादा, यस, मिसगाइड वाली फीलिंग आ रही है मुझे, बिल्कुल आ रही है। बहुत ऑब्जर्व कर रही हूँ मैं कि इस पर्सन को बहुत ज़्यादा किसी ने मिसगाइड किया इसके पर्सन के लिए, जिससे इसका बिहेवियर चेंज हुआ उस व्यक्ति के लिए। इस बंदे ने जो अपने पर्सन को एक ऐसी नज़रों से देखता था, जो एक बहुत ही ब्यूटीफुल आइज़ थी, बहुत ही ब्यूटीफुल, कहते ना कि बहुत ही हमारी ऐसी नज़र है कि जो दूसरे की हम सोचते हैं, बहुत अच्छे नज़रिए से सोचते हैं कि भाई वो बंदा तो मेरा अपना है, और वो एक इमोशनल भरी उससे देखते थे। बट यहाँ पर इसका नज़रिया ही चेंज हो गया शायद पास्ट के बंदे के लिए, और इसने पास्ट के पर्सन को, अपने ही पर्सन को इसने एक इग्नोर करना शुरू कर दिया। और जब, हाँ, एक चीज़ और मुझे दिख रही है इस कार्ड में, कि शायद जब इन्होंने ऐसा बिहेवियर किया, इग्नोर करना शुरू किया, या उनके साथ मिसबिहेव, क्योंकि यहाँ पर ये बंदा दिख रहा है गाइस, ये इसने शायद पास्ट के पर्सन के साथ मिसबिहेव भी किया है। प्लीज़ कमेंट करके बताइए, क्या इन्होंने आपके साथ मिसबिहेव किया, आपके पर्सन ने कभी भी, थर्ड पार्टी सिचुएशन की वजह से, क्योंकि यहाँ पर मैं एनर्जी मुझे ऑब्जॉर्व हो रही है, इसलिए मैं बोल रही हूँ आपको, ठीक है। तो यहाँ पर इन्होंने आपके साथ मिसबिहेव भी किया, कुछ एनर्जी में बोल रही हूँ, सबके साथ एक जैसी फीलिंग नहीं होगी, क्योंकि जनरल रीडिंग है तो बहुत तरीके की ऑब्जर्व करती हूँ मैं फीलिंग। तो मैं यहाँ पर देख रही हूँ उन्होंने मिसबिहेव भी किया, और शायद इनका पास्ट का पर्सन था, उन्होंने भी मिसबिहेव किया इनके साथ, दोनों में आपस में काफ़ी लड़ाई हुई, जो कि मैं देख रही हूँ पास्ट के पर्सन के साथ। बट अब करंट फीलिंग जो है, सिचुएशन जो निकल कर आ रही है, वो अब इनकी पर्सन के साथ, यानी कि थर्ड पर्सन के साथ, थर्ड पार्टी सिचुएशन के साथ, जिसके साथ ये इन्वॉल्व है अभी, ठीक है, अभी जिनके साथ इन्वॉल्व है उनके साथ जो सिचुएशन है वो थोड़ी सी डिस्टर्ब आ रही है, मैं देख रही हूँ। क्योंकि कहीं ना कहीं इनको ऐसा फील हो रहा है कि ये पर्सन ना तो लविंग है, ना केयरिंग है, ना ही इमोशनली अटैचमेंट है इस पर्सन के साथ, ठीक है। तो जिसकी वजह से ये बहुत ज़्यादा शॉक्ड है अपने फैसले पर, ठीक है। जब कोई हम गलत फैसला कर लेते ना लाइफ में, तब कैसी फीलिंग आती है, हमसे मिस्टेक हो जाती है, बाई चांस की बात है, हम गलत कोई डिसीज़न ले लेते हैं, रॉन्ग डिसीज़न, और उसके बाद फिर जब वो रॉन्ग डिसीज़न सोचते हैं कि राइट डिसीज़न है, बट वो रॉन्ग डिसीज़न निकलता है, तो कैसी फीलिंग आती है ना, शॉक्ड हो जाता है बंदा। तो यहाँ पर सेम यही सिचुएशन हुआ, क्योंकि इसने किया बहुत ज़्यादा भरोसा थर्ड पार्टी सिचुएशन की वजह के ऊपर, और थर्ड पार्टी सिचुएशन ने इसका भरोसा तोड़ा, और इसका जो अपना पर्सन था वो भी इससे नाराज़ हो गया, और कहीं ना कहीं उससे भी फाइट हो गई, जिसकी वजह से अब जो फीलिंग निकल कर आ रही है वो एक शॉक वाली फीलिंग निकल कर आ रही है। और असली और नकली का, जैसे मैंने बोला कि मोहब्बत आपसे करते हैं कि थर्ड पार्टी सिचुएशन से करते हैं, तो देखिए मोहब्बत तो एक अलग चीज़ है। मैं यहाँ पर देख रही हूँ कि मोहब्बत तो आपको खुद ही समझ में आ गया होगा मेरी बातों से, कि जिससे उन्होंने मोहब्बत की
उसकी मोहब्बत की भी कदर ना करके ये थर्ड पार्टी सिचुएशन में चले गए। और थर्ड पार्टी सिचुएशन में जाके इनको सारी चीज़ें जो हैं वो समझ में आ गई, क्योंकि ये सोच रहे थे कि वहाँ जाके मुझे सपोर्ट मिल जाएगा, और उनकी बातों में आके ये मिसगाइड हो गए, खुद ही मिसगाइड हो गए। इन्होंने थर्ड पार्टी सिचुएशन के ने इनको उनके पर्सन के लिए मिसगाइड किया, बट ये खुद ही मिसगाइड हो गए और बहुत ज़्यादा एकदम अभी करंट सिचुएशन में ये शॉक्ड हैं और ये सोच रहे हैं कि मुझसे क्या मिस्टेक हो गई। तो ऑब्वियसली बात है कि जब इंसान को सच्ची और फीलिंग या ट्रू फीलिंग या फिर नेगेटिव वाइब्रेशन के बारे में पता चल जाता है, तो वो खुद से ही इस चीज़ को समझने लगता है कि मैं किधर, मेरे से क्या गलती हुई। तो यहाँ पर ये ट्रू फीलिंग और वो तो एक अलग बात है, बट यहाँ पर इस कार्ड में इतनी देर में ये चीज़ मुझे निकल कर आई है कि इस पर्सन से मिस्टेक हुई है, और जिसको वो अपना पर्सन समझ रहा था या मिसगाइड जिसकी बातों में से हुआ, वो पर्सन इनके साथ उनका व्यवहार अच्छा नहीं है, और जिसको इन्होंने इग्नोर किया, जिस पर्सन की वजह से, वो पर्सन भी इनसे नाराज़ हो गया। तो कहीं ना कहीं गाइस जो पोजीशन है वो बहुत ही ज़्यादा समझ में थोड़ा सा मैं आपको समझा रही हूँ, बट यहाँ पर जो प्रॉब्लम है वो बहुत ज़्यादा इस पर्सन के लिए आ गई, क्योंकि यहाँ पर शायद आप कमेंट करके बताइए कि आपको आपके पर्सन ने हर्ट किया, क्या आप नाराज़ हैं। क्योंकि यहाँ पर मुझे जो दिख रहा है वो ये दिख रहा है कि इस पर्सन का जो पास्ट का पर्सन था वो नाराज़ हो गया है इससे, क्योंकि उसको इसने हर्ट किया, इसने उसको इग्नोर किया, और इतना पुराना रिलेशन जो एक बहुत प्योर रिलेशन था वो इसने ना समझते हुए अपने पास के पर्सन को फटाक से ब्लॉक किया या इग्नोर किया। ना ही ब्लॉक किया हो, ना ही वो इग्नोर किया हो, बट ऐसी फीलिंग, ऐसी वाइब्रेशन उसको मिली कि वो जो था वो नाराज़ हो गया, और कहीं ना कहीं ये थर्ड पार्टी सिचुएशन में गए। थर्ड पार्टी सिचुएशन में जाने के बाद इनको सिचुएशन जो है वो समझ में नहीं आई, क्योंकि वो तो लविंग एंड केयरिंग नेचर का था ही नहीं। तो यहाँ पर ये स्टोरी निकल कर आ रही है इस कार्ड में। तो आप इससे समझ सकते हैं कि जो ट्रू फीलिंग है वो ऑब्वियसली उनकी पास्ट के पर्सन के साथ ही मैच होगी, और जो थर्ड पार्टी सिचुएशन के साथ जो फीलिंग आ रही है वो सैड फीलिंग ही आ रही है। और जब इंसान की बहुत ज़्यादा हम किसी से उम्मीद करते हैं और जब वो हमें नहीं उतना रिस्पॉन्स देता है तो सैड ही फीलिंग आती है। तो यहाँ पर मैं देख रही हूँ कि ये जो पर्सन है वो थोड़ा सैड फील कर रहा है, क्योंकि यहाँ पर उसने बहुत ज़्यादा होप ली कि थर्ड पार्टी सिचुएशन ने मिसगाइड किया और वो उसकी बातों में आ गया, और इसने पास्ट के पर्सन को अपने इग्नोर कर दिया। तो जो प्रॉब्लम्स है वो बहुत ज़्यादा वैसी हो गई। तो यहाँ पर मैं बता सकती हूँ कि तभी कहते हैं कि कर्मा हमेशा अच्छे करना चाहिए, और अगर आपकी कोई कदर कर रहा है तो आपको उसकी कदर भी करनी चाहिए। तभी सच्ची मोहब्बत होती है कि आप भी करें और वो भी करें, केयर करें। कभी लव, सपोर्ट, केयर, इमोशनल एक तरफ से नहीं मिलता, दोनों तरफ से होता है। तो गाइज़ यही थी डेक 1 की रीडिंग। एंड डेक 2 अब हम आपका देख लेते हैं कि डेक 2 जो है वो उनका क्या निकल कर आ रहा है इस टाइम फीलिंग। तो गाइज़ ये ऑल साइन के लिए है, ठीक है। एंड जो हमारा टॉपिक है वो ये है कि आपका पर्सन आपसे ज़्यादा, उनकी फीलिंग आपके लिए ट्रू है या फिर थर्ड पार्टी सिचुएशन पे, यानी कि वो आपसे ज़्यादा प्यार करते हैं या फिर थर्ड पार्टी सिचुएशन से, ठीक है। तो यहाँ पर ये फीलिंग निकल कर आ रही है, और जनरल रीडिंग है गाइज, ऑल साइन के लिए। और अगर आपको अपनी पर्सनल रीडिंग में इंटरेस्ट है, खुद से पूरी चेक करवाना चाहते हैं डिटेल के अकॉर्डिंग अपनी पर्सनल रीडिंग, तो बिल्कुल करवाइए। नंबर स्क्रीन पर दिया, चार्ज होती है, पेड सर्विस होती है, वो जब भी करवाना है तभी मुझे व्हाट्सएप मैसेज कीजिएगा, ठीक है। तो चलिए अब चेक कर लेते हैं आपकी एनर्जी और देख लेते हैं कि आपका पर्सन के दिल में आपके लिए क्या मोहब्बत है, कितना प्यार है आपके लिए कि थर्ड पार्टी सिचुएशन के लिए। चलिए कार्ड हमारे, ये तो डेक 2 जो है वो अपने आप ही बाहर आ रहे हैं। लग रहा है पर्सन कुछ ज़्यादा ही कुछ कहना चाहते हैं, शायद नहीं कह पा रहे होंगे आपसे। मैं एनर्जी जो है वो बहुत ज़्यादा एब्जॉर्ब हो रही है, और वो उनकी फीलिंग जो निकल कर आ रही है, बहुत ऐसी फीलिंग निकल कर आ रही है, वो कुछ कहना चाहते हैं शायद। चलिए देखते हैं क्या कहना चाहते हैं वो, क्योंकि कार्ड जो है वो बार बार बाहर आ रहे हैं, तो इसका मतलब है कुछ ऐसी फीलिंग है जो वो बहुत तेज़ी से कहना चाहते हैं, बट शायद कह नहीं पा रहे हैं। बट कार्ड के ज़रिए हमें सब पता चल जाएगा। ओके, ओ माय गॉड, चलिए देखते हैं। फर्स्ट में हमारे पास द मून का कार्ड आया, बहुत सैड एनर्जी आ रही है, देख लीजिए आप। वैसे भी जब मून होता है, यानी कि चंद्रमा किसी का होता है, तो मून जो है वो, चंद्रमा जो होता है वो सैड का ही कारक होता है, ठीक है। तो यहाँ पर जो चंद्रमा मुझे दिख रहा है वो नीच का दिख रहा है, और सैड का कारक है, यानी दुख, टेंशन, डिप्रेशन, ये सारी चीज़ें जो हैं मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ बहुत अच्छे से। चलिए और देखते हैं कार्ड। ओके,
तो 10 ऑफ वेंट्स की एनर्जी आ रही है। प्रॉपर तरीके से जो पर्सन है वो जहाँ पर भी है उसको नहीं रहना वहाँ पर भाई। 10 ऑफ वेंट्स आ रही है। डेक 1 से डेक 2 की स्टोरी बिल्कुल अलग है, बिल्कुल कहानी पूरी अलग तरीके से आ रही है सामने। बहुत सैड है, जहाँ पर भी गए शायद उनका मन नहीं लग रहा है, शायद रिसेंटली भी ब्लॉक किया है या अनब्लॉक हुए हैं, कुछ हुआ है ऐसा। बात बिल्कुल हो नहीं रही है आपके पर्सन से आपकी, और यहाँ पर कुछ लोगों की बहुत काफ़ी दिन हो गए हैं बात नहीं हुई है, जिससे इस टाइम एनर्जी जो है वो मैं देख रही हूँ बहुत ज़्यादा फीलिंग जो है वो बैड आ रही है। 10 ऑफ वेंट्स की एनर्जी में है, नहीं रह पाएंगे वो। 3 ऑफ सोर्ड्स, देखिए कितना ज़्यादा दिल जो है टूटा हुआ है। 3 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है यहाँ पर, देखिए पूरी तरीके से दिल जो है वो घायल है, शायद किसी की मोहब्बत में, किसी के प्यार में। शायद उनको ऐसा लगता है कि उसने चीट किया है, लेकिन कहीं ना कहीं फीलिंग निकल कर आ रही है इनसे भी मिस्टेक हुई है, लेकिन दिल जो है वो बहुत घायल है, शायद आपका या उनका, लेकिन किसी का तो है बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब है। यहाँ पर सैड ही सैड फीलिंग निकल कर आ रही है। पर्सन जो है वो 10 ऑफ पेंटिकल में है, देखिए बहुत ज़्यादा आपसे पूछताछ कर रहे हैं वो आपके बारे में, लोगों से बातें कर रहे हैं, सब फ्रेंड्स हो, फैमिली हो, किसी में आपकी तरफ नज़र रखे हुए हैं। डेथ की एनर्जी है, कम बैक होना चाह रहे हैं डेक 2। बहुत सारे एनर्जी जो है वो डेक 1 से बिल्कुल डिफरेंट आ रही है, और पूरी तरीके से आपकी जो कार्ड है, मैं जस्ट बोल रही थी आपसे कि बहुत कुछ कहना चाहता है आपका पर्सन। और गाइस यकीन मानिए इन कार्ड से मुझे दिख रहा है डेक 2 कि पर्सन जो है वो जहाँ पर भी है बहुत ज़्यादा बेचैन है आपके लिए। और वो 3 ऑफ सोर्ड्स, देखिए आप पूरी तरीके से कंट्रोल नहीं हो रहा है उनको अपने हार्ट पर। वो पूरी तरीके से सामान उन्होंने पैकिंग शैकिंग कर ली है कि मुझे यहाँ नहीं रहना, मुझे अपने पास्ट के पर्सन में जाना है। ओके, तो अब बहुत से लोगों की एनर्जी जो है मैं कैच कर पा रही हूँ, और बहुत से लोगों की एनर्जी, देखिए डेक 2 कार्ड जो है वो सफल ही नहीं कर पा रही, वो तो बार बार आ ही जा रहे हैं, खुद से आ रहे हैं। देखिए 6 ऑफ सोर्ड्स, एक एनर्जी ऐसी आ रही है जो लग ही नहीं रहा है कि अब वो वहाँ रहेंगे थर्ड पार्टी सिचुएशन के साथ। नाइट ऑफ वेंट्स, एस ऑफ वेंट्स, सारी एनर्जी जो है वो मैं ऐसी एनर्जी में ले रही हूँ जिसको देख के लग रहा है कि जो प्रॉपर तरीके से जो पर्सन है वो नहीं टिक पाएगा। क्योंकि बहुत से लोगों की एक चीज़ मैं और देख रही हूँ गाइस, मैं अभी कार्ड जस्ट डाल रही हूँ, बस मैं एनर्जी जो मुझे मिलती जा रही है मैं आपको शेयर करती जा रही हूँ, क्योंकि यहाँ पर बहुत तेज़ी से मुझे एनर्जी मिलना शुरू हो गई है। और यहाँ पर मुझे दिख रहा है कि कुछ लोगों के पर्सन तो है जो अपनी थर्ड पार्टी सिचुएशन में मूव ऑन पूरी तरीके से नहीं हुए, उनके रास्ते उन्होंने खुद से बना लिए हैं वापस आने के, वो तो आ रहे हैं, बट कुछ ऐसे हैं जो रास्ते भी जिनके बंद हो गए हैं, ब्लॉक हो गए हैं, वो आना भी चाहते हैं बट ब्लॉक किसकी वजह से वो नहीं आ पा रहे, तो वो सैड एनर्जी में है बहुत ज़्यादा। यहाँ पर कुछ ग्रह ऐसे हैं जो मून का कारक है, जो मून को बता रहे हैं कि आपकी रिलेशन में या आपके लव लाइफ में थोड़ा सा सैड एनर्जी निकल कर आ रही है, जिसकी वजह से पर्सन जो है वो परेशान हो रहे हैं कहीं ना कहीं, ये मैं देख रही हूँ। बट जस्टिस का कार्ड आया है हमारे पास, बहुत ही एक पावरफुल कार्ड है, शायद कामयाब भी होंगे कुछ लोगों के पर्सन, वापस आने में कामयाब होंगे, और कुछ के जो है मुझे दिख रहा है सैड एनर्जी में दिख रहे हैं यहाँ पर, जो आना भी चाहते हैं बट बहुत सैड एनर्जी में है। शायद रास्ते जो है पूरी तरीके से थर्ड पार्टी सिचुएशन ने ब्लॉक किया है, जिससे वो निकलना भी चाहते हैं, उस लाइफ से नहीं निकल पा रहे हैं। चलिए एक दो कार्ड और लेते हैं और देखते हैं डेक 2 क्या क्या पूरी स्टोरी है। ओके, देखिए 5 ऑफ पेंटिकल्स, नाइट ऑफ पेंटिकल एंड 4 ऑफ वैंड्स। देखिए गाइज यहाँ पर नाइट, ओके कहाँ गया, ये रहा, 5 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी आई है, ठीक है। तो 5 ऑफ पेंटिकल, कुछ लोगों के जो पर्सन है वो फाइनेंशियल और फिजिकल इस टाइम मुझे वीक दिख रहे हैं, थर्ड पार्टी सिचुएशन में है बट पूरी तरीके से कमज़ोर हो रहे हैं, ठीक है, पूरी तरीके से कमज़ोर हो रहे हैं, दिल से भी कमज़ोर हो रहे हैं, टेंशन भी हो रही है क्योंकि वो शायद परेशानी में है, शायद उनको फाइनेंशियल प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा हो रही है, शायद थर्ड पार्टी सिचुएशन जो है इस वाले डेक 2 में थर्ड पार्टी सिचुएशन जो है वो अपनी तरफ लगी हुई है, अपने आप को देख रहे हैं, वो अपना ध्यान रख रहे हैं, शायद पर्सन का ध्यान उन्होंने नहीं रखा है, जिसकी वजह से आज ये उनका मन जो है वहाँ नहीं लग रहा है। बहुत से पर्सन जो है वो आई एम सो सॉरी, बहुत से पर्सन जो है वो सैड एनर्जी में है, जिनके पूरी तरीके से रास्ते जो है वो आने वाले, उन्होंने खुद से ही गेट, कहते हैं ना कि खुद से ही दरवाज़ा बंद कर लो और उसके बाद फिर सोचो हम बाहर कैसे जाएं। तो यहाँ पर कुछ लोग की एनर्जी ऐसी आ रही है कि जो आना चाहते हैं बट उन्होंने ऐसी सिचुएशन कर ली है
कि पूरी तरीके से प्रॉब्लम जो है अब ख़त्म हो गई है, रास्ते जो है बंद हो गए, अब आए तो आए कैसे। तो यहाँ पर मुझे बहुत ज़्यादा एक ऐसी एनर्जी मिल रही है जिससे कि लग रहा है कि जो पर्सन है वो बहुत ज़्यादा वीक हो रहे हैं, बहुत मोहब्बत भी है शायद उनको अपने पर्सन से, बट यहाँ पर सिचुएशन जो है वो थोड़ा सा ऐसी हो रही है। तो यहाँ पर मैं नाइट ऑफ पेंटिकल की एनर्जी हो और बहुत सारी एनर्जी है, मैं इतना ज़रूर बता सकती हूँ डेक 2 कि आपके कार्ड में एक एक चीज़ जो है वो क्लियर है आपके पर्सन की, जो मैंने आपको बताई है। इस टाइम पर कुछ भी ऐसा मुझे नहीं दिखाई दे रहा जिसमें बहुत ज़्यादा मुझे डिटेल में बताने की ज़रूरत हो, क्योंकि यहाँ पर मुझे 2-3 एनर्जी मिल रही है जिसमें लग रहा है कि जिनके रास्ते ऐसे हैं कि वो पर्सन लौट सकते हैं। मुझे लग रहा है कि वो बहुत ही जल्दी पूरी तरीके से उन्होंने अपनी तैयारी कर ली है, पैकिंग शैकिंग, और वो कम बैक हो रहे हैं आपकी लाइफ में अगेन। ठीक है, जो मैं यहाँ पे दिख रही हूँ कुछ लोगों को, जैसे मैंने बताया, और 3 ऑफ सोर्ड्स है, क्योंकि सच में कहीं ना कहीं थर्ड पार्टी सिचुएशन की वजह से भी उनका हार्ट ब्रेक हुआ है, कहीं ना कहीं उन्हें बहुत बड़ा धोखा मिला है थर्ड पार्टी सिचुएशन के। तभी कहते हैं गाइस कि कर्मा पर हमेशा बिलीव करने, जैसा आप करेंगे वैसा आपको मिलेगा। अगर आप किसी के साथ चीट करोगे तो बदले में आपको चीटिंग ही मिलेगी। अगर आप किसी के साथ चीटिंग नहीं करोगे, इमोशनली अटैचमेंट होगी, ट्रू फीलिंग रखोगे, तो आपके साथ भी ट्रू फीलिंग ही होगी। तो यहाँ पर कहीं ना कहीं कर्मा है, बिल्कुल है। एंड माइंड जो है हमेशा पॉजिटिव रखना चाहिए, जैसे कि मैं देख रही हूँ। लेकिन यहाँ पर बहुत ज़्यादा नेगेटिव एनर्जी मुझे मिल रही है इन कार्ड्स के साथ। देखिए, लेकिन डेथ की एनर्जी है तो बहुत से नाइट ऑफ पेंटिकल है। पर्सन जो है पूरी तरीके से, मैं तो यहाँ डेक 2 यही बोलूँगी कि मोहब्बत जो है बिल्कुल है डेफिनेटली, बट कुछ लोगों की मोहब्बत ऐसी है कि जो उन्होंने रास्ते रखे हैं खोल के कि भाई हमारा पर्सन जब हम बुलाएगा या हमें अकल आएगी तो हम चले जाएंगे, बट कुछ लोगों ने अपने रास्ते ही बंद कर लिए हैं। अब देखते हैं क्या होता है, लेकिन जस्टिस का कार्ड है, जो भी होगा अच्छा ही होगा, गॉड के पे बिलीव कर सकते हैं। बाकी गाइस यही थी आपकी रेटिंग। आई होप सो आपसे रेजोनेट हुई हो। सब्सक्राइब कर लीजिएगा, भूल मत जाइएगा, ताकि नेक्स्ट नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। एंड कमेंट और शेयर ज़रूर कर लीजिएगा मेरी रीडिंग को। एंड टेक केयर, बाय बाय।